लंका दहन के उपरांत जब हनुमान जी वापस आए हैं तो सुग्रीव जामवंत अंगद जी के साथ भगवान को संदेश देने गए हैं। प्रभु पूछते हैं कि हनुमान जी, सीता किस प्रकार वहां लंका में रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। कहू तात के ही भांति जान की रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाल। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान एक बार है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, फिर प्राण जाए तो कैसे। और चलत मोहि चूड़ा रघुपति हृदय लाई सो। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। भगवान उसे लेकर हृदय से लगा लेते हैं। नाथ जुगल लोचन भरि बारी बचन कहे कछु जन कर कुमार। हनुमान जी फिर कह रहे हैं कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी आपके लिए कुछ दो चार वचन कहे। अनुज समेत गहे हो प्रभु चरणा दीन बंधु प्रण तारित हरना। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़िएगा और ये कहिएगा कि आप तो दीन बंधु हैं, शरणागतों की दुखों के हरने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी केहि अपराध नाथ हो त्यागी। मैं तो मन वचन और कर्म से आपकी अनुरागिनी हूँ, फिर किस अपराध से हे स्वामी आप मुझे त्याग दिए। वैसे तो एक दोष मैं अपना मानती हूँ, अवगुण एक मोर में माना बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। आपके बिछुड़ते हुए मेरे प्राण नहीं गए, यही मेरा कसूर है और वो भी मेरा नहीं, ये तो नेत्रों का अपराध है। नाथ सुनय नैनी को अपराधा निसरत प्राण करहि हठि बाधा।
विरह अग्नि तनु तूल समीरा। विरह अग्नि है और शरीर रुई है और श्वास जो है पवन है। श्वास जरई छनि माही शरीरा। अग्नि और पवन का संयोग होने से ही शरीर जल जाता, लेकिन नयन श्रवहि जलो निज हित लागे, जरे न पावै देह विरहागे। नेत्र अपने स्वार्थ के लिए कि प्रभु का दर्शन करेंगे, इसलिए जल बरसा रहे हैं और उसी जल की वजह से आग लगती नहीं है। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनहि कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे भगवान, वह बिना कहे ही उचित है, नहीं तो कहने से आपका कलेश बढ़ जाएगा। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझी विपत्ति की प्रभु कहते हैं कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, फिर क्या उसे स्वप्न में भी कष्ट हो सकता है या विपत्ति आ सकती है। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु आ सकती है, और भक्तों का भी यही मानना है। भक्तों की परिभाषा विपत्ति और संपत्ति की कुछ और है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका विस्मरण हो जाए वही सबसे बड़ी विपदा है, और जब आपका स्मरण बना रहे तो जीवन का सबसे बड़ा संपदा वही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और उन राक्षसों के बीच में सीता जी का भजन कैसे होगा। केतिक बात प्रभु जा उधान की, रिपुहि जीते आने वे जाने। राक्षसों की बात ही क्या है प्रभु, आप शत्रुओं को जीत कर जानकी जी को जल्दी शीघ्र ले आइए। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। भगवान कहते हैं, हनुमान, मैंने हर तरह से विचार कर लिया, आपके समान मेरे लिए कोई उपकारी दूसरा नहीं है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई
सकत मन मोरा। मैं बदले में उपकार क्या करूं, मेरा तो मन भी आपके सामने नहीं हो सकता। सुन सूत तो ही पुरीन में नाही, देख करी विचारी मन माही। मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, मैं हर तरह से सोच लिया। प्रेम मगन यही उठवन भाव। हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ के साष्टांग हो गए। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमंत लाल चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। ये कैसा दृश्य है जब हनुमान जी का शर और भगवान का कर कमल। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। सुमिरी सुदशा मगन। शंकर जी ये दृश्य देख के एकदम मंत्र मुग्ध हो गए। सीताराम जय सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। कल 2 अक्टूबर है गांधी जी की। हाँ, तो गांधी जी का प्रिय भजन है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति पतित पावन सीताराम। पतितों को भी पावन करने वाले मेरे प्रभु। बोले मैं से बोलो